दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी जगह जहां पेड़ों की छत इतनी घनी हो कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करे, जहां हर आवाज किसी अनदेखे जीव का संकेत हो और जहां प्रकृति आज भी इंसान से ज्यादा ताकतवर है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, धरती का सबसे बड़ा और रहस्यमयी जंगल। लेकिन सवाल यह है कि इतना विशाल जंगल बना कैसे? क्या यह जंगल हमेशा से ऐसा था या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसने पूरी पृथ्वी की किस्मत बदल दी? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न जंगल के जन्म की असली कहानी, जो शुरू होती है डायनासोर के अंत से। तो अगर आपको रहस्य, इतिहास और प्रकृति की अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे जो आप इस वीडियो से जानने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। जंगल थे, लेकिन आज जैसे नहीं। तभी एक दिन अंतरिक्ष से आया एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी पृथ्वी हिल गई। आसमान धूल और धुएं से भर गया। सूरज की रोशनी महीनों तक गायब रही और धरती का तापमान गिर गया। डायनासोर खत्म होने लगे, पुरानी दुनिया मिटने लगी। लेकिन यहीं से नई दुनिया बनने वाली थी। उल्कापिंड की टक्कर और डायनासोर के अंत के बाद धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जंगल जल चुके थे, कई प्रजातियां खत्म हो चुकी थीं और दुनिया मानो फिर से शुरुआत करने वाली थी। लेकिन प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत है दोबारा जीवन देना। हजारों साल बीते, आसमान साफ हुआ, सूरज की रोशनी वापस आई और बारिशों का दौर शुरू हुआ। दक्षिण अमेरिका की जमीन पर लगातार होने वाली बारिश ने मिट्टी को बेहद उपजाऊ बना दिया। ज्वालामुखियों की राख और खनिजों ने भी जमीन को फर्टाइल बनाया। पहले छोटी घास उगी, फिर झाड़ियां और फिर विशाल पेड़। धीरे धीरे ये पेड़ इतने घने हो गए कि उन्होंने मिलकर एक विशाल हरा महासागर बना दिया। यही था अमेज़न रेन फॉरेस्ट का शुरुआती रूप। वैज्ञानिकों के अनुसार जब बड़े शाकाहारी डायनासोर खत्म हुए तो पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचा। इससे जंगल तेजी से फैलता गया और लाखों सालों में एक ऐसा जंगल बना जो आज पूरी धरती की जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेज़न को असली ताकत मिली उसकी नदियों से। जब अमेज़न के पेड़ बढ़ने लगे तो उन्हें चाहिए था पानी, और वह भी बहुत सारा पानी। और तभी जन्म हुआ दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से एक, अमेज़न रिवर। ये कोई साधारण नदी नहीं है। यह हजारों किलोमीटर लंबी जलधारा है जो पहाड़ों से निकलकर पूरे जंगल को सींचती है। हर साल जब बारिश होती है तो यह नदी कई जगहों पर फैल जाती है और जंगल के अंदर तक पानी भर देती है। इससे क्या होता है? नदी अपने साथ मिट्टी, खनिज और पोषक तत्व लाती है जो जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। मतलब जितना पानी उतना घना जंगल। वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेज़न का जंगल और नदी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नदी जंगल को जिंदा रखती है और जंगल बारिश बनाकर नदी को भरता है। इसे कहते हैं नेचर का परफेक्ट साइकिल। लेकिन इस नदी में सिर्फ जीवन नहीं बहता, इसके अंदर छुपे हैं खतरनाक जीव, रहस्यमयी कहानियां और ऐसे राज जिनसे खोजकर्ता भी डरते हैं। अभी तक आपने जाना कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कैसे बना, लेकिन अब सवाल है, इस जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हर कदम पर जिंदगी की परीक्षा होती है। अमेज़न में हजारों ऐसे जीव हैं जो दिखने में छोटे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में इंसान को गिरा सकते हैं। यहाँ ऐसे सांप मिलते हैं जो बिना आवाज किए हमला करते हैं। ऐसी मेंढक प्रजातियां हैं जिनकी चमड़ी का जहर ही जानलेवा है, और ऐसी चींटियां भी हैं जिनका डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है। लेकिन खतरा सिर्फ जहरीले जीवों से नहीं है। इस जंगल में कई शिकारी ऐसे हैं जो अपने शिकार का घंटों इंतजार करते हैं, पेड़ों की ऊंचाई से, पानी के अंदर से या घनी झाड़ियों में छिपकर। सबसे डरावनी बात, यहाँ कई जीव ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने अभी ठीक से जाना भी नहीं। मतलब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो सकता है वहाँ कोई अनदेखा जीव आपको देख रहा हो। यही कारण है कि अमेज़न में सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और सतर्कता से होता है। अमेज़न में नियम साफ है, या तो आप प्रकृति का सम्मान करो या प्रकृति आपको याद भी नहीं रखेगी। और हाँ, अमेज़न सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, यह इंसानों की भी एक अलग दुनिया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने कभी शहर, मोबाइल या मॉडर्न दुनिया नहीं देखी। उन्हें नहीं पता इंटरनेट क्या है, देशों की सीमाएं क्या हैं, या हमारी दुनिया कितनी बदल चुकी है। उनके लिए जंगल ही सब कुछ है, घर भी, बाजार भी और स्कूल भी। ये जनजातियां हजारों सालों से प्रकृति के नियमों पर जीती आई हैं। वे उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो और जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन सबसे रहस्यमयी है अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, ऐसी जनजातियां जिन्होंने बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं रखा।
जब कभी हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है तो वे तीर कमान से खुद की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनके लिए हम अजनबी हैं और अजनबी मतलब खतरा। वैज्ञानिक भी इनके पास जाने से बचते हैं, क्योंकि एक छोटी बीमारी भी उनकी पूरी जनजाति को खत्म कर सकती है। सोचिए, जहाँ दुनिया मंगल ग्रह पर घर ढूंढ रही है, वहीं धरती पर लोग आज भी प्रकृति के साथ वैसे ही जी रहे हैं जैसे हजारों साल पहले जीते थे। और शायद यही अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य है। यह सिर्फ जंगल नहीं, समय का जिंदा संग्रहालय है। जब हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देखते हैं तो हमें सिर्फ पेड़ और नदियां दिखती है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कई सालों तक वैज्ञानिक मानते थे कि अमेज़न में सिर्फ छोटे छोटे आदिवासी समूह रहते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ कभी बड़ी सभ्यताएं नहीं बसी, लेकिन नई खोजों ने सब बदल दिया। आधुनिक लाइडार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से जब जंगल के ऊपर से लेजर सर्वे किया गया तो पेड़ों के नीचे छुपे विशाल ढांचे दिखाई दिए। सीधी सड़कों के निशान, चौकोर मैदान, मिट्टी से बने प्लेटफॉर्म और इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाएं। मतलब कभी यहाँ हजारों लोग रहते थे। कुछ रिसर्च बताती हैं कि सैकड़ों साल पहले अमेज़न में बड़ी आबादी वाली सभ्यताएं मौजूद थीं, जो खेती करती थीं, सड़कें बनाती थीं और संगठित समाज में रहती थीं। फिर वे गायब कैसे हो गईं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं बीमारियां, जलवायु बदलाव और बाहरी संपर्क ने इन सभ्यताओं को खत्म कर दिया और समय के साथ जंगल ने सब कुछ ढक लिया। सोचिए, जहां आज सिर्फ जंगल दिखता है, वहीं कभी शहर बसते थे। अमेज़न सिर्फ प्रकृति नहीं, यह इतिहास को छुपा कर बैठा है और शायद अभी भी उसके अंदर कई शहर सो रहे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ रहस्यमयी नहीं, यह वैज्ञानिकों के लिए एक जिंदा लेबोरेटरी है। यहाँ हर साल हजारों रिसर्च होती हैं और लगभग हर कुछ दिनों में कोई नई प्रजाति खोजी जाती है। जी हाँ, नई प्रजाति। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में रहने वाले जीवों का बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह दर्ज ही नहीं हुआ। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ऐसी मछलियां खोजी जो पानी से बाहर भी जिंदा रह सकती हैं। ऐसे मेंढक मिले जो पेड़ों पर अंडे देते हैं और ऐसे फंगस कवक भी पाए गए जो रात में हल्की चमक छोड़ते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, अमेज़न का जंगल खुद बारिश बनाता है। पेड़ अपने पत्तों से नमी छोड़ते हैं जो बादल बनाती है और फिर वही बारिश बनकर लौटती है। मतलब यह जंगल खुद अपना मौसम बनाता है। वैज्ञानिक इसे फ्लाइंग रिवर्स कहते हैं, आसमान में बहती अदृश्य नदियां। यानी अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। और सोचिए, हम अब भी इसका छोटा सा हिस्सा ही समझ पाए हैं। कौन जाने इसके अंदर अभी कितने राज छुपे हों। अमेज़न की ताकत देखी, उसके रहस्य जाने, लेकिन अब समय है उसकी सबसे डरावनी सच्चाई जानने का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आज खतरे में है और खतरा किसी जानवर से नहीं, इंसानों से है। हर साल जंगल के हजारों किलोमीटर हिस्से काट दिए जाते हैं खेती, लकड़ी और खनन के लिए। जहाँ कभी घना जंगल था, वहाँ आज खाली जमीन और धुआं दिखता है। जंगल जलाए भी जाते हैं ताकि जमीन साफ हो सके, लेकिन इसका असर सिर्फ अमेज़न तक नहीं रहता। जब पेड़ कटते हैं तो बारिश कम होती है, गर्मी बढ़ती है और मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, अगर कटाई ऐसे ही जारी रही तो अमेज़न एक दिन जंगल से सूखी घास के मैदान में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की जलवायु बदल सकती है। सोचिए, जो जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, अगर वही कमजोर पड़ जाए तो अमेज़न हमें बचाता है, लेकिन क्या हम उसे बचा रहे हैं? कभी कभी सबसे बड़ा खतरा जंगल के बाहर से आता है। तो दोस्तों, यह था अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जो सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि धरती की धड़कन है। यहाँ जीवन जन्म लेता है, यहाँ प्रकृति अपने नियम खुद लिखती है और यहाँ हर पत्ता हमें याद दिलाता है कि इंसान इस दुनिया का मालिक नहीं, बस एक हिस्सा है। हमने इसके रहस्य देखे, खतरनाक जीवों को जाना, खोई सभ्यताओं की झलक पाई और वो खतरे भी समझे जो इस जंगल पर मंडरा रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल आपसे है, अगर एक दिन ये जंगल खत्म हो जाए तो क्या हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? शायद नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, जंगलों को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को जिंदा रखें, क्योंकि जब जंगल सांस लेता है तभी हम सांस लेते हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें बताइए कि अगली वीडियो हम किस डॉक्यूमेंट्री रहस्य पर बनाएं।